हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ द यूपीएससी का डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम टॉप 5 क्वेश्चंस मैं करूँगा। हर एक एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें से जो मुझे लगेगा रिलेवेंट है और हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, यूपीएससी का एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। हालांकि कई लोग कमेंट में डाले थे कि इसका हमने आए थे हम आंसर देखने, आंसर नहीं मिला। बिल्कुल सही है, आंसर नहीं मिला क्योंकि हमने दो तरह के पानी देना कई तरीके अलग तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हम टॉप 5 क्वेश्चंस लेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि उनका डिटेल में आंसर्स क्या होंगे। सबसे पहले जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें डांडी मार्च के बारे में बात करेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चंस जो देखा दिया गया है दांडी मार्च के बारे में। दांडी मार्च के बारे में हमें बताना हो तो सीधे मैं बता करके चला जाऊँ, बट मैं इसमें डिटेल आपको बैकग्राउंड के साथ बताऊंगा। इसमें एक सेकेंड, दांडी मार्च के बारे में कह रहा है कि दांडी मार्च एक ऐसा मोमेंट था जिसमें यूरोप और अमेरिका के जो प्रेस हुआ करते थे बहुत ज़्यादा कवरेजेस दिए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेट लार्ज नंबर। देखिए, कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि पहला एक ऐसा मूवमेंट था जिसे दांडी मार्च को यूरोप और अमेरिका के न्यूज़पेपर ने ज़्यादा कवरेज दिया, इम्पोर्टेंस दिया। दूसरी चीज़ ये कहा कि यहाँ पे जो कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन दांडी मार्च में पहली बार नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला। बिल्कुल हो सकता है, बट थोड़ा सा हम बैकग्राउंड और सिनारियो समझने की कोशिश करेंगे। दांडी मार्च होता कब है, इसका आउटकम कब आता है? 1930 में होता है। दांडी की मार्च के बाद ही सीडीएम मूवमेंट शुरू होता है, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी 11 सूत्री फार्मूला देते हैं और कहते हैं ब्रिटिश से, आप अगर इस फार्मूलों को नहीं मानेंगे तो दांडी मार्च में हम जा करके नमक का वायलेशन करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके प्रपोजल को नहीं मानती है और जो है कि गांधी जी जो है कि ये मूवमेंट शुरू करते हैं दांडी मार्च से। लेकिन हमें यह समझना है इसके हिसाब से कि नहीं मानती तो इसको कवरेजेस यूरोप में क्यों दिया जाएगा। स्टेटमेंट पहले ही गलत हो जाए, नहीं दिया जाता है, इंपॉर्टेंट। दूसरा, पहली बार ऐसा होता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन इसमें लार्ज नंबर पे होता है, ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। जैसे ही गांधी जी इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ते जाता है। और सीडीएम से पहले एक मूवमेंट होता है जिसको एनसीएम के नाम से जानते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सॉरी, इसको बोलते हैं हिंदी में असहयोग आंदोलन, आंदोलन के नाम से जानते हैं। सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो दैट्स व्हाई यू कैन से बोथ स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। गेट क्लियर? अब आइए नेक्स्ट, हमने जो सिलेक्ट किया क्वेश्चंस उस पर बात करते हैं, कौन सा हमने सिलेक्ट किया है। 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च आज ए कैंपेन मार्च 22 2021 को। थीम था कैच द रन वेयर इच फॉल व्हेन इट फॉल बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, इसने एक कौन सा कैंपेन चलाया था जिसमें ये थीम रखी गई, तो जल शक्ति अभियान के हिसाब से किया गया था। जल को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा, सही सिंचाई होना चाहिए, सही फसल बीमा रखना है, बट ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछ रहा है कि जो 1960 में हुई थी, किसके किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी जवाहरलाल नेहरू और याकूब खान के बीच में 1960 में, उसमें दिए गए ऑप्शन में कौन सी रिवर नहीं, दैट इज सतलुज। ये सतलुज रिवर ऐसी रिवर है जिसको इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल नहीं किया गया है। इज दैट क्लियर? तो ये देखिए 5 रिवर जो है इंडस रिवर की, जो कि ट्रिब्यूटरी है, क्या है, ट्रिब्यूटरी। 5-6 रिवर होती हैं, जो 6 रिवर 5 रिवर हैं, 6 रिवर हैं टोटल, और 5 जो कि यहाँ से बहती हैं आपका पाकिस्तान इंडिया से होकर के। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब आते हैं, कहते हैं कि विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट फाउंडिंग मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इसमें दिया गया है कौन कौन सी कंट्री इसके मेंबर है, कौन सी नहीं है। इंडिया, चाइना, रसिया, बांग्लादेश। सबसे पहले हमें एनडीबी का पता होना चाहिए, क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब ब्रिक्स के नाम से जब जानते हैं दोस्तों, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। ऑटोमेटिक हमें निकल जाएगा। बी से क्या है, ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। अब बताइए बांग्लादेश आ रहा है कहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की बात करिए आप। अब आगे देखते हैं। अब इसमें यह कह रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में लोन देता है। सीधी बात करिए ना आप, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद करिए 1991 की कहानी, जब भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आई थी, उसमें क्या किया था, IMF के बात कहे थे, कहें भैया ये हमें करिए, IMF ने कहा ठीक हम कर देंगे, लेकिन आप एक काम करिए। और हमें पता है SDR एक होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, 1969 में इसको जनरेट किया गया था। 5 करेंसी जो है कि इसमें इंक्लूड किया जाता है, डॉलर, पाउंड, रेनबी, येन, युआन, पाउंड होता है। तो इसमें अगर लोन चाहिए तो आपको IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में जो कि प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, हेडक्वार्टर बोल रहा है कि आपका बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप इसको बताइए। बिम्स्टेक के बारे में आपको बताना है, लेक्चर को पॉज करिए, फिर आप बताइए कहाँ पे है। तो सबसे पहले बिम्स्टेक का हमें पता होना चाहिए कहाँ, क्या फुल फॉर्म है इसका, मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब और ऊपर जाइए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी, मतलब बे ऑफ बंगाल के साथ जितने भी कंट्री का बॉर्डर लगता है वो इसके मेंबर हैं, और जो मेंबर हैं उन्हीं में कहीं ना कहीं इसका हेडक्वार्टर होगा। तो ऑप्शन वुड बी डी। हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका कहाँ पे पड़ता है, बांग्लादेश में। दैट्स ऑल। हमने डिस्कस किया 4 से 5 क्वेश्चन। जिसको लगेगा कि नहीं हमने कुछ गलत कहा है तो ये हमें जो कि बोल सकते हैं। और दूसरी ये भी चीज़ है कि आगे एक ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम हम बात करते रहेंगे। तो इस लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन। ये फोकस सीरीज है, आप अलर्ट रहिए, आगे फिर आएंगे।